नूरुद्दीन बदरुद्दीन की कहानी भाग 4। नूरुद्दीन बदरुद्दीन की कहानी भाग 4। वहाँ उसे सेविकाओं ने सोने के समय के कपड़े पहना दिए। इस कक्ष में गुलाम और बदरुद्दीन ही रह गए। गुलाम ने क्रुद्ध दृष्टि से बदरुद्दीन को देखकर कहा, अब तेरा यहाँ क्या काम है? क्यों खड़ा है यहाँ? जाता क्यों नहीं? वो बेचारा घबराकर बाहर जाने को उद्यत हुआ, किंतु परी और जिन्न ने, जो अदृश्य रूप से वहां मौजूद थे, उससे कहा कि तुम बाहर न जाओ, हम लोग इस कुबड़े ही को भगा देंगे और तुम दुल्हन के कमरे में चले जाना। परी और जिन्न के आश्वासन पर बदरुद्दीन वहीं रुका रहा। उसकी जगह कुबड़े को ही भागना पड़ा। हुआ ये कि जिन्न ने बिल्ली का रूप धारण कर लिया और वो बिल्ली कुबड़े को तेज नजरों से देखने लगी। कुबड़े ने डपट कर और हाथ फटकार कर भगाना चाहा, मगर वो बिल्ली भयानक रूप से गुर्राने लगी और अंगारे जैसी लाल आंखों से देखने लगी। साथ ही उसने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और गधे जितनी हो गई। अब कुबड़ा घबराया और भागने को तैयार हुआ। बिल्ली ने और आकार बढ़ाया और भैंस जैसी हो गई और गरज कर बोली, ठहर कमीने, तू जा कहाँ रहा है? तेरा अंत निकट है। कुबड़ा गुलाम डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसने कपड़ों से मुंह छिपा लिया और कहा, भैंसे जी महाराज, मुझसे क्या कसूर हुआ है? भैंसा बना हुआ जिन्न बोला, तेरा ये साहस कि मेरी प्रेसी से विवाह रचाए? कुबड़े ने कहा, मालिक मुझे क्षमा करें, मुझे मालूम नहीं था कि मंत्री की कन्या आपकी प्रेमिका है। भैंसा बोला, अच्छा, तेरी जान नहीं लूँगा, लेकिन जैसा कहूँ वैसा कर। तू इसी तरह आंखें बंद करके रात भर यहाँ रह और जब सवेरा हो जाए तो भाग जाना। इधर मुड़कर भी नहीं देखना, वरना मैं सींगों से तेरा पेट फाड़ डालूंगा। वो भैंसा मनुष्य के रूप में आ गया। उसने कुबड़े को सिर के बल दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। तुमने रात में कभी हिलने डुलने की कोई कोशिश की तो इसी दीवार से रगड़ कर खत्म कर दूंगा। फिर परी और जिन्न वहां से चले गए। इधर बदरुद्दीन हंसी खुशी से दुल्हन के भवन पहुंचा। वहां एक वृद्धा परिचारिका उसे देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, बड़ा अच्छा हुआ कि कुबड़े की जगह तुम आए। अब तुम इस कमरे में जाओ जहां दुल्हन तुम्हारी प्रतीक्षा में है, उसके साथ रात भर आनंद करना। फिर वो बदरुद्दीन को कमरे में भेजकर बाहर से कमरा बंद करके चली गई। मंत्री की पुत्री ने उससे पूछा कि तुम तो मेरे पति के साथी हो, यहाँ कैसे आए? बदरुद्दीन ने कहा, मैं तुम्हारे पति का साथी नहीं, स्वयं तुम्हारा पति ही हूँ। बादशाह की आदत हंसी मजाक करने की है, इसलिए उसने कुबड़े की बारात सजाई थी, किंतु वास्तव में उसने तुम्हारे साथ मेरी शादी करवाई है। उस कुबड़े से सभी हंसी ठट्ठा करते हैं, सो बादशाह ने भी किया। वो वापस घुड़साल में काम करने के लिए भेज दिया गया है। तुम इत्मीनान रखो, वो अब कभी तुम्हें सूरत नहीं दिखाएगा। मंत्री की पुत्री, जो पहले बड़ी उदास थी, अपने पति को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। वो कहने लगी, मैं तो दुख और चिंता के मारे मरी जा रही थी। ऐसे कुरूप कुबड़े के साथ जीवन के कैसे कटेगा? भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि उसने मुझे कुबड़े से बचाकर तुम जैसा पति दिया है। ये कहकर वो बदरुद्दीन से लिपट गई। बदरुद्दीन भी उसके रूप और प्रेम को देखकर भाव विभोर हो गया। उसने अपनी पगड़ी और थैली एक चौकी पर रखा और भारी पोशाक उतार दी। सोते समय पहनने वाली टोपी, एक मिर्जई और तंग मुहर्रियों का पैजामा भी उसके बदन पर रहा।
ज्ञातव्य हो कि इतना खर्च करने पर भी उसकी थैली जिन्न के जादू के कारण भरी की भरी रही थी। शयन काल के वस्त्र पहनकर बदरुद्दीन अपनी दुल्हन को बगल में लेकर सो रहा। रात में जिन्न और परी फिर आए। अब उन्हें शरारत सूझी। उन्होंने तय किया कि बदरुद्दीन को जैसे सोते में बसरा से काहिरा लाए थे वैसे ही कहीं और पहुंचा दिया जाए। चुनाचे उन्होंने उसे उठाकर दमिश्क नगर की जामा मस्जिद के बाहर लिटा दिया। फिर दोनों वहां से चले गए। सवेरे अजान की आवाज़ सुनकर दमिश्क वासी जब नमाज पढ़ने आए तो सीढ़ियों पर बदरुद्दीन को सोया देखकर ताज्जुब में पड़े कि ये कौन है और यहाँ क्यों सो रहा है। कोई कहता है कि रात में अपनी पत्नी से लड़ झगड़ कर आ गया है और इतना गुस्से में था कि रात के पहनने वाले कपड़े भी नहीं बदले। किसी ने कहा ये बात नहीं है, ये रात को बहुत देर तक शराब पीता रहा है और घर का रास्ता भूलकर लड़खड़ाता हुआ यहाँ आया और गिरकर सो गया। इसी प्रकार वे लोग भांति भांति की अटकलें लगाने लगे, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि वो कौन है और क्यों पड़ा है। बदरुद्दीन कुछ तो सवेरे की ठंडी हवा से और कुछ चारों ओर घिरे लोगों की आवाज से जाग गया और अपने को अपरिचित जगह पर एक मस्जिद के सामने देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ा और उसने लोगों से पूछा कि ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आया। लोगों ने कहा, भाई ये तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि तू कौन है और यहाँ कैसे आया। तुझे तो ये भी नहीं मालूम है कि ये कौन सी जगह है। ये दमिश्क का नगर है और ये यहाँ की जामा मस्जिद है। बदरुद्दीन ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, कल रात मैं काहिरा में सोया था और आज सुबह दमिश्क में पहुँच गया। उसकी बात कर लोगों ने समझा कि ये पागल है और उसकी जवानी और खूबसूरती को देखकर उसके उन्मादग्रस्त होने पर खेद प्रकट करने लगे। एक बुढ़े ने कहा, बेटे तू क्या बातें कर रहा है। ये कैसे हो सकता है कि रात को तू काहिरा में हो और सुबह दमिश्क पहुंच जाओ। बदरुद्दीन ने कहा, मैं सच कहता हूँ, पिछली रात मैं काहिरा में था और उससे पिछली रात में बसरा में था। ये सुनकर आसपास के लोग ठहाका मारकर हंसने लगे और शोरगुल करने लगे। वे कहने लगे, तुम बिल्कुल मूर्ख हो या फिर किसी गुप्त कारण से ऐसे बेसिर पैर की बातें कर रहे हो। बड़े ही खेद की बात है कि तुम जैसे भले चंगे दिखने वाले आदमी की मानसिक दशा विक्षिप्त सी हो जाए। एक आदमी ने कहा, तुम खुद ही बताओ ये कैसे संभव है कि कोई रात को काहिरा में सोए और सुबह दमिश्क में जागे। मालूम होता है तुमने सपना देखा है और अभी तक ठीक तरह से जागे नहीं हो, उसी सपनों की दुनिया में खोए हो। बदरुद्दीन हसन ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ, कल रात को काहिरा में मेरा विवाह हुआ था। लोग और हंसे और कहने लगे कि ये वाकई अभी तक सपना देख रहा है। बदरुद्दीन बोला, नहीं, सच्ची बात है, सपना नहीं है। रात को मेरी दुल्हन ने 7 रागों पर 7 जोड़े बदले। उसका विवाह एक कुबड़े गुलाम से किया जा रहा था, किंतु फिर मेरे साथ कर दिया गया। मैं अच्छे वस्त्र और भारी पगड़ी पहने था और मुद्राओं से भरी एक थैली भी मेरे पास थी। मालूम नहीं वे चीज़ें कौन ले गया और मुझे यहाँ छोड़ गया। बदरुद्दीन जितना अपनी बात पर जोर देता था उतना ही लोग हंसते और उसे पागल बताते थे। वो तंग आकर एक ओर चला गया तो भीड़ उसके पीछे होली। सभी लोग चिल्ला रहे थे, पागल है।
उसके ऊपर पत्थर भी फेंके जाने लगे। बदरुद्दीन घबराकर एक हलवाई की दुकान में घुस गया। ये हलवाई पहले पश्चिमी क्षेत्रों में लुटेरों का सरदार था और लूट मार से जीवन निर्वाह करता था। कुछ काल से वो इस निंद कर्म को छोड़कर ईमानदारी से रोजी कमाने लगा था। वो बहुत परोपकारी और मिलनसार हो गया था और आम लोग उसके प्रशंसक थे। फिर भी उसे क्रुद्ध करना कोई भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसका अतीत लोगों को मालूम था। उससे लोग भय भी खाते थे। हलवाई ने सबको डांट डपट कर भगा दिया और बदरुद्दीन से पूछा कि क्या बात है। उसने फिर अपना पूरा हाल बताया तो हलवाई ने कहा, तुम बड़े समझदार लगते हो, लेकिन ये कहानी अब और किसी से न कहना, वरना लोग तुम्हें पागल ही कर डालेंगे। मेरे कोई संतान नहीं है, मैं तुम्हें गोद ले लूँगा और जब तुम मेरे दत्तक पुत्र बन जाओगे तो तुम्हें छेड़ने का किसी को साहस नहीं रहेगा। बदरुद्दीन को अपने वर्ग से नीचे के आदमी का दत्तक पुत्र बनने के विचार से दुख तो हुआ, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए उसने हलवाई की बात मान ली। हलवाई ने उसे अच्छे कपड़े पहनाए और मित्रों और संबंधियों को बुलाकर गोद लेने की रस्म पूरी कर दी। काजी के सामने भी कार्यवाही हो गई। बदरुद्दीन ने हलवाई का काम सीखा और हसन हलवाई के नाम से मशहूर हो गया। उधर काहिरा में क्या हुआ ये भी सुनिए। मंत्री शमसुद्दीन की पुत्री जब सवेरे सोकर उठी तो उसने अपने पति को अपने पास न पाया। वो समझी कि वो शौच आदि के लिए गया होगा और वो उसकी प्रतीक्षा करने लगी। इतने में मंत्री शमसुद्दीन शोकाकुल दशा में वहां आया, क्योंकि वो समझता था कि कुबड़ा गुलाम ही उसका दामाद हो गया है। उसने दुखी स्वर में अपनी पुत्री को पुकारा। उसने जब दरवाजा खोला तो बड़ी प्रसन्न बदन थी। मंत्री को आश्चर्य हुआ, क्योंकि गुलाम की पत्नी होने पर उसे दुखी होना चाहिए था। उसने पूछा, तुम इतनी खुश कैसे हो? मैं तो सोचता था तुम रो रही होगी। लड़की बोली, पिताजी, मेरा विवाह कुरूप कुबड़े के साथ नहीं हुआ, बल्कि एक अति रूपवान नवयुवक के साथ हुआ है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। आप लोग यार करते नहीं, कर दिया करो यार, कितना टाइम लगता, 2-4 सेकंड। आपको धन्यवाद।